बचपन से मेरे पापा को मुझे इस तरह से ट्रेन करना था कि मैं एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलूं और उन्होंने मुझे एनरोल किया था यूकेजी से। यूकेजी में एक बच्चे की उम्र कुछ 4-5 साल होती है, उस स्पोर्ट्स में जा रहा था। और बात ऐसी थी भाई, मुझे वो थोड़ा सा भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां कुछ करता ही नहीं था। मैं हर वक्त वहां जाता था और वापस आ जाता था बिना कुछ। कभी कभी कुछ कर लेता था घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ ऐसा, मगर सच बात ऐसी है कि मुझे उस स्पोर्ट्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे वो करने की इच्छा भी नहीं थी। मुझे मेरे घर वाले रोज भेज रहे, इसलिए मैं वहां जाता था। तब मेरे घर वालों को ये पता चला कि मुझे उसमें कोई भी चीज करने की इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो ट्राई करते रहे और उन्होंने ये चीज तब तक ट्राई की जब तक मैं 9th में नहीं था। उन्होंने भी अपनी जिद तब तक नहीं छोड़ी जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचा। कम से कम वो मेरे जिंदगी के 9 से 10 साल थे जो मैंने एक स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट किए, जिस स्पोर्ट्स में मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। और इसका फ्रस्ट्रेशन मेरे घर वालों को अभी तक है। उन्होंने उस समय हर साल हर वक्त मुझे ये सुनाया कि तुम बहुत सेल्फिश हो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कोई चीज करते भी नहीं। एंड आई डिडेंट केयर एट दैट टाइम। बचपन में भाई मैं बहुत अनशिकेबल इंसान था, मुझे जो चीज चाहिए मैं वही करता था। जैसे ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको स्पोर्ट्स का। स्कूल में भी अगर कोई बच्चे मुझसे कोई चीज मांग रहे होते या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते थे, तभी भी मुझे जो चाहिए था मैं वही करता था। आई वॉज डोमिनेटिंग और मुझे जो चाहिए था मैं वही ले लेता था। दैट्स हाउ आई वॉज। लेकिन जैसे बचपन से बड़ा होता गया, ऐसे इंसिडेंट्स ने घर वालों की तरफ से सेल्फिश बुलाना जाना और दोस्तों में कभी रहकर दोस्तों के पार्टीज, दोस्तों के प्लान्स ना ज्वाइन करते हुए मुझे लोग सेल्फिश कहने लगे, क्योंकि मैं दोस्तों के प्लान्स कभी ज्वाइन नहीं करता। मुझे कभी मेरे स्कूल वाले दोस्तों में मजा नहीं आता था। आई वॉज एंजॉइंग इन आवर सोसाइटी प्लेइंग विद अदर किड्स, और मुझे मेरे स्कूल वाले दोस्तों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए दे स्टार्टेड कॉलिंग मी सेल्फिश, दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग मी। मेरे पास बहुत सारी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से तुम ये कह सकते हो कि मैं पूरी तरह से डोमिनेटिंग और खुद के लिए एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग मी सेल्फिश। एवरीवन इन माय लाइफ स्टार्टेड कॉलिंग मी सेल्फ। मैं बहुत स्ट्रांग रहा, पर एक समय के बाद आई डिड ब्रेक डाउन। मुझे ये लगने लगा कि भाई क्या सच में मैं सेल्फिश हूँ? क्या सच में लोग जैसा बोल रहे मैं वैसा ही हूँ? और मैंने ये चीजें ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग एवरीवन। जो भी लोग मुझे जो भी चीज बता रहे आई वुड फॉलो दैट। अगर एक इंसान ने मुझे कहा कि भाई जाके पानी ले आ, ये उसने सिर्फ सोशली अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कहा है, मगर मुझे वो समझ नहीं आता था। तब आई वुड थिंक इट एज फेवर। मुझे लगता था कि अब मेरे दोस्त ने मुझे पानी लाने के लिए बोला है, सो आई वुड sacrifice all my work at that time and I would go and bring that water for out of kindness। ऐसा मुझे लगता था, मगर ये काइंडनेस नहीं थी, ये मेरी सोशल वैलिडेशन के लिए चुल मच रही। ये मुझे उन लोगों से अप्रूवल चाहिए था कि हाँ भाई मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तुमने मुझे सेल्फिश बोला, पर मगर ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें और मेरे लाइफ में होती रही। जैसे मेरी 10th खत्म हुई, मैं 11th 12th में गया, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे स्टम्बल किया। मैंने कुछ चीजें सीखना शुरू कर दी। तब मुझे पता चला अप्रूवल सीकिंग, वैलिडेशन सीकिंग कितनी गंदी चीज है। तब मुझे ये जाके चीज रियलाइज हुई, आई वॉज स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ, मगर लोगों के तानों से मैं गिर गया और टूट गया और लोगों की चापलूसी करने लगा। एंड दैट वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इस फेज से रिकवर करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। और अभी भी कभी कभी मुझे चुल मचती है कि आई वुड चेज अप्रूवल ऑफ पीपल, मगर अभी मुझे रियलाइज होता है कि नहीं भाई, कोई भी तथ्य नहीं है। वी हैव टू जस्ट बी आवरसेल्फ एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी डोंट हैव टू चेज एनीवन। जैसे ही मुझे रियलाइजेशन हिट हुई कि भाई लोगों के अप्रूवल के पीछे मैं खुद को भूल जा रहा हूँ, मैंने खुद जैसा बिहेव करना ही छोड़ दिया है। जो मेरी पर्सनैलिटी, जो मेरा डोमिनेंस, जो मेरी सोशल स्किल्स, वो मैंने सब छुड़वा रखी। क्यों? क्योंकि मुझे अप्रूवल चाहिए। मुझे ये सुनना पसंद नहीं था कि लोग मुझे सेल्फिश बोल, इसलिए मैंने मेरा सब लाइफ खराब कर दी सिर्फ एक शब्द को बदलने के लिए कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। और जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि भाई ये चीज है मुझे छोड़ देनी चाहिए, तब मैंने भी ये डिसाइड किया कि भाई fuck it, क्या फर्क पड़ता है अगर कोई तुम्हें सेल्फिश कहता है? क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुम्हें ये कहे कि भाई तुम सिर्फ तुम्हारे लिए सोचते हो, तुम दूसरों का नहीं सोच। हाँ भाई, तो किसके लिए सोचोगे? तुम सिर्फ तुम्हारे लिए ही सोच सकते हो। लोगों के बारे में सोचने में कोई भी अर्थ नहीं है। अगर कोई इंसान सोचने लायक है तो उसके लिए सोच, वरना दूसरों के लिए सोचने में कोई भी अर्थ नहीं है। यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली। समटाइम्स यू हैव टू रेबल अगेंस्ट योर फैमिली, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। खुद के लिए जो अच्छी चीज है वो तुम खुद ही से डिसाइड कर सकते हो। सोशल नैरेटिव्स को लेकर चलोगे, देन योर लाइफ विल गेट डिस्ट्रॉयड। लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये चीजें मत करो, ये चीजें अच्छी नहीं होती, मगर अगर तुम्हें कुछ चीजें अच्छी लगती है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई? अगर तुम अपनी जॉब छोड़कर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हारे घर वाले बोले, तुम्हारे फ्रेंड्स बोले कि मत ले, रिस्क मत ले, मगर यू नो कि भाई मैं तो करके दिखाऊंगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ब्रो? घर वालों का सुनने में क्या पॉइंट है? उनका अप्रूवल सीख करने में क्या पॉइंट? फक देम, थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर जीरो सब खत्म हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? यू कैन बिल्ड इट अगेन। लिव लाइफ विद दिस माइंडसेट एंड यू विल लिव योर लाइफ